हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली इस बार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में एकदम शानदार तरीके से मिडवाइफरी के बहुत ही बेहतरीन सेशन लेक्चर नंबर 118 के साथ आपको हाजिर है पिछले वर्ष के टॉप 13 क्वेश्चन के साथ। इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये तो जरूर बताइएगा। समझिए हम टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए ये बताइए कि एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाए कि नहीं, जहां से आपको हर क्लास की टाइम से टाइम शेड्यूल मिल जाएगा और आपको कोई भी डाउट होगा तो उस ग्रुप में एक टाइम फिक्स कर दिया जाए। उस टाइम पे क्या कर सकती हैं, आप पूछ सकती हैं। तो आप यस और नो में जवाब दीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाए कि नहीं। आपने टेलीग्राम नहीं यूज करती है तो एक बार टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके टेलीग्राम बना लीजिए। वहां से हम आपको ग्रुप बना के प्लेलिस्ट में आपको क्या करेंगे, उसका लिंक आज दे देंगे। तो यदि आप यूपी ट्रिपल सी एएनएम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम डेट तो 11 जनवरी आ चुका है, तो 11 जनवरी का आपका एग्जाम है, तो इसके लिए हमारे प्ले लिस्ट बने हुए हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एएनएम की तैयारी कराई जा रही है। एकदम शानदार तरीके से एएनएम के सारे वीडियो उपलब्ध हैं। उन सभी पुराने लेक्चर को भी देखते रहिए। इस दिवाली में आपको 3-4 दिन की छुट्टियां होंगी। यदि आप जॉब कर रही हैं या पढ़ रही हैं तो आपके पास टाइम भरपूर है, तो आप इस खाली टाइम में पिछले लेक्चर को एकदम पूरा देखिए, एकदम दिन रात मन लगाकर देखिए। एकदम शानदार तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे। जितनी पढ़ाई गई है क्वेश्चन, सारे वो क्वेश्चन वही आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो समझिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो चुके हैं, छप चुके हैं। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम जबरदस्त तरीके से। या यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी करें तो सेशन शानदार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य जटिलता क्या है। हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, रक्तस्राव, हेमोरेज या संक्रमण या प्री क्लेम्सिया। तो क्या कह रहा है कि प्लेसेंटा प्रीविया का प्रमुख जटिलता क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रक्तस्राव यानी हेमोरेज। यानी रक्तस्राव ही क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया का मुख्य जटिलता होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा भ्रूण की हृदय ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर, फेटोस्कोप, स्टेथोस्कोप या लैरिंगोस्कोप। तो कह रहा क्या भ्रूण की हृदय ध्वनि सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फेटोस्कोप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है शिशुओं में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आदर्श स्थान कौन सा है। डेल्टाएट, डार्सोग्लूटियल या वास्टस लेटरालिस या वेंट्रोग्लूटियल। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्टस लेटेरियल्स। कारण शिशुओं में यह मांसपेशी सबसे सुरक्षित मानी जाती है। नेक्स्ट फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था के दौरान योनि सड़क स्राव का पीएच कितना होता है। तो हमारा पीएच कितना होता है योनि सड़क स्राव का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 से 5 या 6.5 से 7.5 या 7 से 8 या 3 से 3.5। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान योनि स्राव का पीएच कितना होता है, 4 से 5 के बीच होता है। कर अम्लीय संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कर अविवाहित या बिना प्रसव वाली महिला की ग्रीवा का सामान्य आकार क्या होता है। गोलाकार, चीरे जैसा, अंडाकार या अनियमित। तो हमारा कह रहा क्या अविवाहित या बिना प्रसव वाली स्त्री, मतलब जिसका कभी प्रसव न हुआ, उसका ग्रीवा का सामान्य आकार कैसा होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा सर्कुलर यानी गोलाकार। प्रसव से पहले गर्भाशय ग्रीवा गोलाकार रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था में अंडोत्सर्जन रोकने वाला हार्मोन कौन सा है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन। तो कह रहा है गर्भावस्था में अंडोत्सर्जन रोकने वाला हार्मोन कौन सा है। तो गर्भावस्था में अंडोत्सर्जन रोकने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है। 10 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर या 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर या 8 से 9 ग्राम पर डेसीलीटर या 6 से 7 ग्राम पर डेसीलीटर।
तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या है। तो गर्भावस्था के दौरान हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर होता है 10 से 11 ग्राम पर डेसीलीटर। रक्त पतलापन बढ़ने से हल्की एनीमिया सामान्य होती है। नेक्स्ट, यदि रक्त ज्यादा पतला होगा तो क्या होगी, हल्की फुल्की एनीमिया क्या होती है, नॉर्मल मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है एक्लेम्सिया का मुख्य कारण क्या है। प्रोटीन यूरिया व उच्च रक्तचाप या इन्फेक्शन या मधुमेह या निर्जलीकरण। तो क्या रहा है, कह रहा व्हाट इज द मेन काज ऑफ एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया का मुख्य कारण क्या है। तो कह रहा प्रोटीन यूरिया एंड हाइपरटेंशन, मतलब प्रोटीन यूरिया व उच्च रक्तचाप। एक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया की क्या है, गंभीर अवस्था है। जो एक्लेम्सिया होती है प्रीक्लेम्सिया की क्या होती है, गंभीर अवस्था होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है नाल के बाहर आने पर कौन सी स्थिति सर्वोत्तम होती है। फाउलर, घुटना छाती, सीधी या लिथोटॉमी। तो कह रहा नाल के बाहर आने पर कौन सी स्थिति सर्वोत्तम मानी जाती है। तो हमारा नी चेस्ट यानी घुटना छाती। नी टेस्ट यानी घुटना छाती है स्थिति नाल पर दबाव कम करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संक्रमण जन्मजात मोतियाबिंद का कारण बनता है। रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या साइटोमेगालोवायरस या सिफिलिस। तो कह रहा क्या, कह रहा कौन सा संक्रमण मोतियाबिंद का कारण बनता है। तुम्हारा जो रूबेला है वह क्या है, मोतियाबिंद का कारण बनता है। प्रारंभिक गर्भावस्था में रूबेला भ्रूण विकार लाता है। भ्रूण में क्या करता है, विकार लाता है, भ्रूण में समस्या। नेक्स्ट कह रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक गर्भ का सबसे आम स्थान क्या है। अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला या गर्भाशय ग्रीवा या उदर गुहा। तो जब भी पूछे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या एक्टोपिक गर्भ का आम स्थान, तो हमारा होता क्या, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, मतलब फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला। कह रहा ट्यूब का एम्पुला हिस्सा सामान्यतः प्रभावित होता है। नेक्स्ट कह रहा एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मुख्य लक्षण क्या है। एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मुख्य लक्षण क्या है, बिना दर्द के रक्तस्राव या दर्द के साथ रक्तस्राव या पानी जैसा स्राव या भ्रूण की गति बढ़ना। तो कह रहा क्या, एब्रप्टियो प्लेसेंटा का मुख्य कारण हमारा होता है दर्द के साथ रक्तस्राव। तो दर्द व गर्भाशय कठोरता क्या इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा नाल की सामान्य लंबाई क्या होती है। 20 सेंटीमीटर या 50 से 60 सेंटीमीटर या 80 से 100 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। जो कह रहा है कि मतलब जो हमारा नाल है, नाल की सामान्य लंबाई क्या होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल की सामान्य लंबाई क्या होती है। तुम्हारा राइट आंसर है नाल की लंबाई होती है क्या, 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है। औसत नाल लंबाई भ्रूण की गति में सहायता प्रदान करती है या सहायक होती है। नाल लंबी होने का से क्या है कि भ्रूण क्या करता है, गति कर सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा महिलाओं में नसबंदी की सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है। ट्यूबेकोटॉमी, गर्भाशय निष्कासन या अंडाशय निष्कासन या लेप्रोटॉमी। तो कह रहा क्या महिलाओं में नसबंदी की सबसे सुरक्षित विधि कौन है। नसबंदी में क्या होता है, गर्भाशय को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो सबसे सुरक्षित विधि हमारी मानी जाती है क्या, ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। ट्यूबेक्टॉमी से क्या होती है, गर्भधारण की संभावना क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कौन सा विटामिन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी दोष को रोकता है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, फोलिक एसिड या विटामिन डी। तो कह रहा है कौन सा विटामिन है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को क्या करता है, रोकता है। न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। कह रहा फोलिक एसिड भ्रूण की तंत्रिका प्रणाली की क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने का कारण क्या है। ब्लैडर इन्फेक्शन यानी मूत्र संक्रमण या गर्भाशय का दबाव या निर्जलीकरण या अधिक शर्करा। तो कह रहा है जब गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने का कारण क्या है। गर्भावस्था में बार बार पेशाब आने का कारण होता है गर्भाशय का दबाव। गर्भाशय के दबाव के कारण क्या होता है, बार बार पेशाब लगता है।
तो बढ़ा हुआ गर्भाशय मूत्राशय पर क्या करता है, दबाव डालता है। जब गर्भाशय क्या होता है, बड़ा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो क्या करता है, मूत्राशय पर दबाव डालने लगता है, जिससे क्या होता है, बार बार पेशाब आता है। नेक्स्ट, एपीसीओटॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? दर्द कम करना, या पेरिनियल फटने से बचाव, या रक्त रोकना, या प्रसव प्रारंभ करना। तो कह रहा है एपीसीओटॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एपीसीओटॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पेरिनियल फटने से बचाव, प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, यानी पेरिनियल फटने से बचाव, या प्रसव मार्ग को चौड़ा करने हेतु किया जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन यदि अच्छा लग रहा तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शानदार शानदार जबरदस्त सेशन आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो जल्दी से कमेंट प्यारा सा एक कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं समय न बर्बाद करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसवोत्तर ज्वर का कारण क्या है? जनन मार्ग का संक्रमण, या निर्जलीकरण, या रक्ताल्पता, या अधिक भोजन। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा प्रसवोत्तर ज्वर का कारण क्या है? प्रसव के समय ज्वर का कारण क्या है? प्रसव के बाद क्या है? प्रसव के बाद जो हमारा ज्वर है, बुखार है, उसका कारण क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, यानी जनन मार्ग का संक्रमण। प्रसव के दौरान संक्रमण फैलने से ज्वर होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है भ्रूण की सामान्य हृदय गति क्या होती है? 100 से 110, 110 से 160, या 160 से 190, या 90 से 100। जो भ्रूण है उसकी सामान्य हृदय गति क्या होती है? 110 से 160, कहीं कहीं 120 से 160 दे देता है। तो क्या हृदय भ्रूण की हृदय सामान्य दर क्या होती है? 110 से 160 के बीच। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियस का कार्य क्या है? कार्पस ल्यूटियस का कार्य एस्ट्रोजन बनाना, या भ्रूण को पोषण देना, या रक्तस्राव नियंत्रित करना, या सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा? गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियस का कार्य क्या होता है? तो गर्भावस्था में कार्पस ल्यूटियस का कार्य होता है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, यह गर्भाशय बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? बनाता है। नेक्स्ट, जो क्या है गर्भधारण के लिए क्या करता है? जो कार्पस ल्यूटियस का कार्य क्या है? प्रोजेस्टेरॉन का स्राव। यह क्या करता है? क्यों बनाता है? गर्भधारण बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य लोहिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? पीला, लाल, सफेद, भूरा। जो हमारा क्या है? सामान्य लोहिया रुब्रा का रंग कैसा होता है? हमारा होता है रेड, यानी कि लाल। जो प्रसवोत्तर पहले दिनों में लाल रंग का लोहिया सामान्य माना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? कह रहा है केगल व्यायाम का उद्देश्य क्या है? गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाना, सूजन कम करना, या भूख बढ़ाना, या मुद्रा सुधारना। मतलब कीगल एक्सरसाइज जो होती है, कीगल एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कीगल एक्सरसाइज का उद्देश्य होता है क्या? गर्भाशय को मजबूत, गर्भाशय की मांसपेशियों को क्या करना? मजबूत बनाना। यह पेल्विक फ्लोर को क्या करता है? मजबूत करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसव के दौरान सामान्य रक्तस्राव कितना होता है? 100 ml, 200 ml, 500 ml, या 1000 ml। तो कह रहा है जब प्रसव के दौरान जब प्रसव होता है तो उस समय सामान्य रक्तस्राव कितना होता है? तो कम से कम 500 ग्राम, 500 ml क्या होता है? 500 ग्राम करना है, 500 मिली क्या होता है? रक्तस्राव होता है। सामान्य प्रसव में क्या 500 ml, और यदि क्या क्रिटिकल होगा तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, तो कह रहा है प्रसवोत्तर रक्तस्राव में कौन सी दवा दी जाती है? एर्गामेट्रिन, ऑक्सीटोसिन, डायजेपाम, या साल्बुटामोल। तो कह रहा है प्रसवोत्तर रक्तस्राव में कौन सी दवा दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एर्गोमेट्रिन। एर्गोमेट्रिन यह क्या करता है? गर्भाशय को संकुचित कर रक्तस्राव को क्या करती है? रोकती है। आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो यहाँ पर क्या करता है? नॉर्मल पूछता है। जब क्रिटिकल लिख कर पूछेगा कि मतलब इस अवस्था में कितना होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में एक कमेंट आया था, नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, तो एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि सर इसका इतना छठा नंबर क्वेश्चन था पिछले लेक्चर का,
ऐसा कोई क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने पूछा कि सर इसका आंसर ये होगा, क्योंकि क्या है वह नॉर्मल अवस्था में, जो वह क्वेश्चन का मतलब क्या था, नॉर्मल सामान्य अवस्था में, लेकिन क्रिटिकल में क्या होता है, कुछ बढ़ जाती है संभावनाएं और वो समय ज्यादा लग जाता है। लेकिन क्या होता है, जो क्वेश्चन हमारा पूछता है नॉर्मल अवस्था में ही पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या, दवा सामान्य अवस्था में रख रहा 500 ml, क्या हो कोई क्रिटिकल कंडीशन हो गई तो 500 ml से 1 लीटर भी निकल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये बढ़ते हैं आगे। करा 12 सप्ताह में से पहले गर्भपात की सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है। यदि क्या हो गया, 12 सप्ताह से पहले यदि हम क्या करते हैं, गर्भपात करना चाहते हैं, तो सबसे सुरक्षित विधि क्या होगी, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, या हिस्टेरेक्टोमी, या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, या फॉरसेप्स डिलीवरी। तो कह रहा है कि 12 सप्ताह से पहले गर्भपात की सबसे सुरक्षित विधि कौन सी है, तो डायलेशन एंड करटेज, क्यूरेटेज। तो क्या डायलेशन एंड क्यूरेटेज है प्रारंभिक गर्भपात के लिए सुरक्षित विधि है। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में शारीरिक एनीमिया का कारण क्या है, आयरन लॉस, प्लाज्मा की मात्रा बढ़ना, ब्लड लॉस, या विटामिन डिफिशियंसी। तो कह रहा गर्भावस्था में शारीरिक एनीमिया का कारण क्या है, तो गर्भावस्था में शारीरिक एनीमिया का कारण है रक्त के पतले होने से एनीमिया दिखती है, यानी प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती का बढ़ना, प्लाज्मा की मात्रा का बढ़ना। यह क्या है, रक्त में पतले होने की एनीमिया, रक्त में पतले होने से क्या होती है, एनीमिया दिखती है, प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त पतला हो जाएगा, जिससे क्या होगी, एनीमिया दिखती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात पीलिया का सबसे आम कारण क्या है, स्तन दूध, या शारीरिक अपरिपक्वता, या संक्रमण, या यकृत रोग। तो क्या रहा है नवजात पीलिया का सबसे आम कारण क्या है, तो फिजियोलॉजिकल इमैच्योरिटी, यानी अपरिपक्वता। तो कर अपरिपक्व यकृत बिल्बुरिन को निष्कासित नहीं कर पाता है, और यह क्या होता है, पीलिया का आम कारण बन जाता है। जब बिल्बुरिन क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा, मात्रा बढ़ जाएगी, तो पीलिया होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, कर दूध स्राव प्रारंभ करने वाला कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, या एलएच। तो कह रहा दूध स्राव प्रारंभ करने वाला हार्मोन कौन सा है, दूध स्राव करने वाला हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। दूध का स्राव करने वाला हार्मोन होता है क्या, प्रोलैक्टिन। यह प्रसव के बाद दूध निर्माण शुरू कर देता है। नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। कर प्रसवोत्तर अवसाद का सबसे आम कारण क्या है, हार्मोन परिवर्तन, ब्लड लॉस, पेन, या न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। तो कह रहा प्रसवोत्तर अवसाद का सबसे आम कारण क्या है, प्रसव के बाद अवसाद का कारण यानी डिप्रेशन का कारण क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हार्मोनल चेंज। मतलब हार्मोन में परिवर्तन क्या करता है, डिप्रेशन भी ला सकता है। हार्मोन में तेज बदलाव से क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कर प्रसव के समय भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति क्या है, नितंब, चेहरा, सिर, कंधा। तो कह रहा है प्रसव के समय भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति क्या होती है, तो प्रसव के समय भ्रूण की सामान्य स्थिति होती है सिर। क्या होता है, वर्टेक्स, यानी कि सिर। क्या होता है हमारा सिर। तो इसमें क्या होता है, सिर नीचे वाली स्थिति में सामान्य प्रसव के लिए क्या है, अनुकूल होती है। सिर नीचे क्या होता है, सिर नीचे होता है, तो यह स्थिति क्या सामान्य प्रसव के लिए क्या आती, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो हमें उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इन 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, हमें क्या कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एकदम बेहतरीन शानदार सेशन आपको कराए जा रहे हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सारे लेक्चर के लिए अलग अलग प्ले लिस्ट बना गया, हर टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस है, सारे सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक को आपको पढ़ाया गया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके सिलेबस में हो पढ़ाया न गया हो। 38 टॉपिक 38 वीडियो के लिए भी हमने क्या किया, 38 टॉपिक से क्या किया, एक वीडियो के लिए उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना रखा है। जितने टॉपिक आपके एग्जाम के हैं सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट में आप विजिट जरूर कीजिएगा। और आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप का
हम क्या करेंगे, लिंक इसके प्लेलिस्ट में आपको दे देंगे। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा और वहां से आप सारे डाउट को पूछ सकते हैं और वहां पर डाउट का रिप्लाई भी मिलेगा। जिस टाइम हम फ्री होंगे आपको उस ग्रुप में बता देंगे और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।